हेलो स्टूडेंट्स, एक लेख पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद का जो अत्यंत ही मोटिवेशनल है। पढ़ते हैं। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? वह उसके मन में ही था। समय आया और उसने ढूंढ निकाला। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। वह जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा अवसर मात्र हैं, परंतु सारे समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही रहता है। सेब के गिरने से न्यूटन को उद्दीपक प्रदान किया और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित विचार श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से विन्यस्त किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में निहित है। बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्कार की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक घर्षण का कार्य करके उसको प्रभावित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारी समस्त भावनाओं और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं श्राप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर अनेक घात प्रतिघातों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और हम जो कुछ हैं इसी के फल हैं। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुँचाए जाते हैं, वे ही कर्म है। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है, और हमारे ऊपर वह अपने चिन्ह अंकित कर जाता है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मन की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है। यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है। वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी दिग्गज आत्मा थे। उनकी इच्छा शक्ति
ऐसी ज़बरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पलट सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने यह लेख लिखा है। थैंक यू।